तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे वन पंच मैन एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आज एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं साइतामा घर। साइतामा घर पर टीवी देख रहा होता है, टीवी पे न्यूज़ वो सुन रहा होता है। तो न्यूज़ चल रही होती है कि एक अलग ही स्पीशी के मॉस्किटोज़ के झुंड ने सिटी जी पर अटैक कर दिया है और बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे जानवरों का खून उन्होंने चूस लिया है। और साइतामा यही सुनते सुनते कैक्टस को पानी दे रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके हाथ पर एक मच्छर आके बैठता है। और ये साइतामा भाई इतना पावरफुल होके भी एक मच्छर को नहीं मार सकता यार। वो मच्छर को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मच्छर को मार ही नहीं पाता। वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और वो उसे मारते रहता है लेकिन वो मरता नहीं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अनाउंसमेंट सुनाते हैं सिटी जी में कि सब के सब लोग जो है सिटी जी के वो भाग जाए, सिटी जी छोड़ के चले जाए। उसके बाद हमें वो साइबॉग दिखाते हैं, मतलब वो मशीन बॉय दिखाते हैं जो एपिसोड 1 के क्रेडिट सीन में दिखाया था। वो सिटी जी की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक चोर, वो सिटी जी में चोरी करता है। उसे लगता है कि कुछ मच्छरों से उसका क्या ही बिगाड़ने वाला है। और तभी वहाँ पर मच्छरों का बड़ा झुंड आ जाता है और उस जो चोर रहता है उसका पूरा का पूरा खून चूस लेते हैं वो मच्छर और उसे मार डालते हैं। बहुत ही हॉरर टाइप दिखता है वो सीन यार। और उसके बाद वो जो मच्छर रहते हैं एक जगह पे बहुत इकट्ठा हो जाते हैं और उसके अंदर से उनकी क्वीन बाहर आ जाती है। मच्छरों की क्वीन बाहर आ जाती है और वो सारे के सारे मच्छर जो है उस क्वीन को खून लिए वाला, बाकी सबसे खून लिए वाला उस क्वीन को दे देते हैं। और वो क्वीन जो है उसे और खून चाहिए होता है क्योंकि वो जितना खून लेंगी उतनी ही वो पावरफुल होंगी। तभी वहाँ पे अपना साइबॉग आ जाता है और साइबॉग उसे बोलता है कि तुमने इन मच्छरों को किसी तरह कंट्रोल कर रही हो और तुम ही हो इसके पीछे और सब लोगों को मार रही हो तुम। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है, उस क्वीन पर वो साहिबा को बहुत गुस्सा आता है। और फिर उन दोनों की फ़ाइट चालू हो जाती है। स्टार्टिंग में वो मॉस्किटो क्वीन जो रहती है वो सारे के सारे मतलब उसके जो मच्छर रहते हैं उसका पूरा झुंड उसके ऊपर फेंक देती है, मतलब जाने को बोलती है। लेकिन अपना ये साहिबा जो एक ही अटैक में सारे के सारे मच्छर को जला देता है। उसके बाद वो खुद आती है, उस पर अटैक करती है और उसका राइट साइड का जो हाथ रहता है वो काट देती है, मतलब उखाड़ के ले जाती है। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो साइबॉग ने उसके दोनों पैर भी काट लिए हैं उस क्वीन के। और वो क्वीन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और खून लेने के लिए। लेकिन वो साइबॉग जो है उसके पीछे पीछे जाता है और उसे वो जो क्वीन रहती है वो क्वीन बोलती है कि सारे लोग तो चले गए लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, उसका मैं खून ले सकती हूँ। उसके बाद वो क्वीन क्या करती है, अपने सारे मच्छरों को भेज देती है सब लोग, मतलब सब जानवरों का खून चूसने के लिए। तभी वो साहिबा उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसके पीछे से अपना साइतामा आ जाता है। और साइतामा वो भाई जो मच्छर को मारता रहता है ना, वो कैक्टस को पानी देते थे, वो एक ही मच्छर को अभी भी उसके पीछे पड़ा रहता है और उसके पीछे पीछे वो यहाँ तक आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे वो साइबॉग जो रहता है वो साइतामा को बोलता है कि इडियट, तुम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे बहुत डेंजर एरिया है, ये यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम मारे जा सकते हो। वहाँ पे साइतामा बोलता है उसे फिर, अच्छा ठीक है ये डेंजर है तो तुम क्यों यहाँ पे हो, मतलब साइतामा को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, तो तुम भी चलो, ऐसा बोलना चाहता है कि तभी वहाँ पे वो क्वीन जो है वो बहुत खून ले लेती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है बहुत ज़्यादा, और अपने मतलब लास्ट स्टेज पे चल जाती है शायद। तो तभी वहाँ पे जो वो क्वीन जो है अपने पूरे के पूरे मच्छर जो है वो उसके ऊपर छोड़ देती है, अपने साइबॉग के ऊपर अटैक कर देती है मच्छरों से। लेकिन अपना साइबॉग जो है अपने एक ही हाथ से, मतलब एक हाथ तो उसने तोड़ दिया था ना वो क्वीन ने, तो अपने एक हाथ से एकदम बड़ा सा बड़ा ब्लास्ट करता है और सारे के सारे मच्छर को जला देता है। और उसे वो सोचता है, वो बोलता है कि यहाँ पे कोई लोग नहीं है, मैंने स्कैन कर लिया था कि सब लोग यहाँ से चले गए। फिर उसे याद आता है, अरे साइतामा मतलब वो आदमी तो यहाँ पे आया था, उसका क्या हो गया। वो देखता है भाई साइतामा के पूरे कपड़े जल जाते हैं लेकिन उसे ज़रा सा भी खरोच भी नहीं आती साइतामा को। वो शौक हो जाता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, सब जल गया लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। तभी वो क्वीन जो है वो अपने साइबॉग पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ज़्यादा मारने लगती है और उसे बहुत बुरा मारती है। तभी वो मरने के कगार पे आ जाता है। तो वो साइबॉग सोचता है कि अब मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा तभी मैं इसे हरा पाऊँगा। तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की ऐसे कोशिश करता ही है कि अपना साइतामा जो है एक ऐसी चप्पड़ देता है भाई वो मॉस्किटो के वो क्वीन के ऊपर, एक ही ऐसा पंच मतलब ऐसा स्लैप मारता है एक कि वो जाके वो दीवार पे जाके पूरा खून हो जाता है और मर जाती है। वो एक ही स्लैप में उसे मार देता है। तभी वो अपना साइबॉग जो है वो फिर से शॉक हो जाता है कि साइतामा ने इसने एक ही पंच में उस क्वीन को मार दिया है। तो उसके बाद वो शॉक होने के बाद वो उससे पूछता है कि
तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम साइतामा है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे भी ऐसा पावरफुल बनना है। तो वो बोलता है क्या, ठीक है बोलता है। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले दिन वो मशीन बॉय मतलब वो साइबॉग उसके घर आ जाता है साइतामा के, और बोलता है कि मैं आ चुका हूँ। और लेकिन साइतामा बोलता है उसे कि मुझे लगा नहीं था कि तुम सही में आओगे। तो उसे अंदर बुलाता है और वो साइबॉग जो है उसका अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जेनोस है। और साइतामा बोलता है कि ये लो चाय पी लो और घर चले जाओ। उसके बाद साइतामा नोटिस करता है कि ये इसके तो पूरे हाथ पैर टूट गए थे, मतलब जेनोस के तो पूरे हाथ पैर टूट गए थे। वो उससे पूछता है कि तुम फिर से ठीक कैसे क्या हो गए? फिर वो साइतामा को बताता है कि मैं एक रोबोट हूँ, एक साइबॉग हूँ, मेरे सभी बॉडी पार्ट वापस से रिप्लेस हो सकते हैं। फिर वो उससे पूछता है तुम्हारे अंदर कौन से रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, तुमने कौन से बॉडी पार्ट लगाए अपने अंदर? साइतामा बोलता है मैंने एक भी नहीं लगाया बोलता। तो वो बोलता है जेनोस फिर वो तुम्हारा मतलब टकला रहता है, उसका चमकता है, वो इतना शाइनी कर जाए। फिर वो बोलता है मेरी स्किन है वो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोलता है वो। लेकिन ये अलग ही समझ लेता है भाई, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है। फिर वो बोलता है मेरी प्रॉब्लम, आपको मेरी प्रॉब्लम सुननी है? तो वो साइतामा ऊपर उस पर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं सुनना है। फिर भी वो बताने लगता है कि फिर वो अपनी स्टोरी बताता है। फिर जेनोस जो है अपनी स्टोरी बताता है कि आज से 4 साल पहले जो मैं 15 का था, तब मैं एक ह्यूमन ही था और मैं अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली लाइफ जी रहा था। लेकिन एक दिन एक साइबॉग ने, एक क्रेजी साइबॉग रोबोट ने उनके शहर पर अटैक कर दिया और सभी लोगों को मार दिया और मेरी फैमिली को भी मार दिया। तब मैं बस 15 साल का ही था, लेकिन मैं कैसे तो वहाँ पे उस अटैक में बच गया था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन किसी तरह मैं सर्वाइव कर रहा था। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आया था, मतलब एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था डॉक्टर कुसेनो। वो डॉक्टर कुसेनो ने मुझे बचा लिया और मुझे मॉडिफाई किया और मुझे ऐसी बॉडी दी। मैंने उसे बोला था कि मुझे पावरफुल बनना है, तो मुझे भी उस क्रेजी रोबोट के जैसा मुझे भी एक मॉडिफाई करो और मुझे भी एक साइबॉग में बदल दो। तो डॉक्टर कुसेनो ने मुझे ऐसा बनाया। उस दिन से मेरा एक ही मिशन है कि उस क्रेजी रोबोट को पकड़ूं और उसे मार दूं। और मेरा ये भी मिशन है कि मैं सभी इवल जो है, सभी जो भी ह्यूमंस को मारते हैं, मैं उन सबको मारूंगा और सभी ह्यूमंस को बचाऊंगा और आज से मैं एक हीरो के जैसा रहूँगा। मैंने कई सारे इवल्स को, मॉन्स्टर्स को मारा, लेकिन मुझे वो साइबॉग जो है आज तक नहीं मिला। और लास्ट फाइट में मैं लगभग खुद को मारने ही वाला था, मतलब खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का मैंने सोच लिया था। लेकिन साइतामा सर आपने मुझे बचा लिया और मुझे सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी लास्ट ब्रीथ तक फाइट करनी चाहिए और हम किसी को भी हरा सकते हैं। और वो उसकी स्टोरी भाई ऐसा बोलते रहता है, बहुत लंबी होती रहती है उसकी स्टोरी। तो इस पर साइतामा जो है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। साइतामा बोलता है शट अप, अपनी स्टोरी बंद करो प्लीज़, इसे ख़त्म कर दो अब। तो वो शॉर्ट में बोलता है कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है, आप मुझे पावरफुल बनो अपने जैसे। फिर हमें एक आदमी दिखाते हैं जो बोलता है कि मॉस्किटो गर्ल हार गई फाइट में, वो भी एक ही पंच में, वो मर गई। वैसे भी वो प्रोटोटाइप ही थी, मतलब इसका मतलब है कि वो मॉस्किटो गर्ल मतलब वो क्वीन को इसी आदमी ने बनाया था। और वो स्क्रीन पे देखता है कि किसने उसे मारा है और वहाँ पे बहुत सारे हीरोज़ के भी फ़ोटो रहते हैं। वहाँ पे फिर साइतामा और जेनोस भी दिखते हैं। साइतामा की कोई भी जानकारी उसके पास नहीं रहती, तो वो अपने वर्कर्स को बोलता है कि जाओ उसे यहाँ पर ले आओ, मतलब साइतामा को यहाँ पर ले आओ हाउस ऑफ इवोल्यूशन में। तो वो उसके ये घर का नाम रहता है हाउस ऑफ इवोल्यूशन, उसकी मतलब एक अलग ही उसने बनाई रहती है इवल एसोसिएशन, हाउस ऑफ इवोल्यूशन बोल के। तो वो साइतामा के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता रहता है, तो इसीलिए उसे वो बोलता है कि जाओ साइतामा को लेकर आओ, और वो बहुत सारे मॉन्स्टर को भेज देता है। फिर हमें बाद में दिखाते हैं कि जेनोस साइतामा को बोलता है कि मुझे अपने जैसा स्ट्रांग बनाओ प्लीज़। फिर हमें दिखाते हैं कि जेनोस को किसी की आवाज़ आती है और उसे सेंस होता है कि कोई आ रहा है। तभी वहाँ पर साइतामा के घर की छत तोड़कर एक मॉन्स्टर आ जाता है और साइतामा को बोलने जाता है उसके बारे में कि साइतामा उसको एक ही पंच मारता है और उसे वहाँ के मार डालता है और उसे बोलता है कि लोगों की छत नहीं तोड़नी चाहिए। बाद में जेनोस बोलता है कि मुझे और 2 लोग सेंस हो रहे हैं जो घर के नीचे है, मैं उन्हें संभाल लूँगा। और वो जंप मार के उन्हें मारने जाता है कि वहाँ पे देखता है वो कि साइतामा ने पहले उससे उन दोनों को मार दिया है। उन दोनों का जो सिर रहता है वो ज़मीन के अंदर वो गाड़ देता है, लेकिन वो मरते नहीं हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि साइतामा का पैर कोई तो खींचता है और उसे ज़मीन में खींच लेता है, बस उसका सिर ही बाहर रहता है साइतामा का।
वहाँ पर फिर जेनोस डर जाता है, फिर वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हें बचाता हूँ साइतामा से, लेकिन साइतामा उसे बोलता है कि नहीं रुको, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, अच्छा गरम गरम लग रहा है, मतलब भाई उसे किसी ने मारा है और उसे अच्छा लगता है। तभी जेनोस के पीछे से एक मॉन्स्टर आता है, मतलब एक साइबॉर्ग टाइप मॉन्स्टर आता है, उसका नाम रहता है आर्मर गोरिल्ला। वहाँ पे जेनोस की और उसकी फ़ाइट होती रहती है और बीच बीच में वो जेनोस जो है उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। फिर अपने को साइतामा दिखाते हैं, साइतामा के आगे से एक मॉन्स्टर आता है, उसका नाम रहता है बीस्ट किंग, और उसके साथ एक और मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम, वो छोटा रहता है, वो ज़मीन के अंदर घुसा वाला रहता है, उसका नाम रहता है ग्राउंड ड्रैगन। वो ग्राउंड ड्रैगन से बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया है ग्राउंड ड्रैगन। फिर उसके बाद जो वो बीस्ट किंग रहता है वो साइतामा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, साइतामा कुछ भी नहीं डरता। साइतामा फिर बोर होकर ऊपर आ जाता है और फिर उन दोनों की फ़ाइट चालू हो जाती है। साइतामा को वो मारने की बहुत कोशिश करता है, बीस्ट किंग अपना जो फुल फॉर्म रहता है उस पर बहुत अपनी पावर अप कर लेता है और उससे मारने की कोशिश करता है अपने बड़े बड़े पंजों से। उसके पंजों से भाई बाजू का जो घर रहता है साइड का वो भी कट जाता है, और जो स्टार्टिंग में 2 लोग साइतामा ने जो मारे थे उनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर साइतामा को बहुत मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मार नहीं पाता। फिर साइतामा बोर हो जाता है, फिर उसे एक ही पंच मारता है भाई और उसको मार डालता है वो बीस्ट किंग को। ये देखकर वो जो ग्राउंड ड्रैगन रहता है वो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर वो नीचे चल जाता है ज़मीन के, लेकिन उसके पीछे पीछे साइतामा जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है आई फाउंड यू, और उसे भी एक पंच मारता है और उसे भी मार डालता है। फिर दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि जेनोस की और वो आर्मर गोरिल्ला की फ़ाइट ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पे जेनोस जीत जाता है, और जेनोस वो आर्मर गोरिल्ला पे हाथ तान कर बोलता है कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो आर्मर गोरिल्ला जेनोस को बोलता है कि मरने वाले तो तुम हो, क्योंकि मैं हाउस ऑफ इवोल्यूशन का 3rd मोस्ट पावरफुल क्रिएशन हूँ और 2nd मोस्ट है बीस्ट किंग, और वो तुम सबको मार देगा, वो बहुत पावरफुल है, ऐसा बोलता है। तभी वहाँ पे उसके जेनोस के पीछे से अपना साइतामा आता है वो बीस्ट किंग की आग लेके और बोलता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, मैंने तो इसे हरा दिया। और फिर वहाँ पे जो वो आर्मर गोरिल्ला है वो एकदम से डर जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड के क्रेडिट सीन में हमें दिखाती है कि वो हाउस ऑफ इवोल्यूशन के सारे वर्कर जो है वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमने सारी जो भी फाइटर्स भेजे थे और सभी के सभी मर गए हैं। तभी वहाँ पे उनका लीडर आ जाता है और बोलता है क्या हुआ और क्या कम्युनिकेशन चल रही है आपस में। फिर हमें दिखाते हैं वो सारे के सारे जो वर्कर रहते हैं वो उस लीडर के फेस के जैसे, मतलब उसके ही क्लोन्स रहते हैं सारे के सारे। और यहाँ पर एपिसोड पूरा ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी यहाँ पर गाइस ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह मैं और भी वीडियो लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए गाइस गुड बाय।